गंगा के किनारे बसे एक छोटे से शहर की तंग गलियों में 19 साल की एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी पूरे दिन कचरा इकट्ठा करती और रात को पढ़ाई करती और अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती। रानी का एक ही टारगेट था, बड़ा अधिकारी बनकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ से बदला लेना। आज से 9 साल पहले रानी 10 साल की थी। तब इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने उसके पिता को चोरी के झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया। रानी का पिता एक साधारण रिक्शा चालक था जो अपने परिवार के लिए दिन रात रिक्शा चलाता और परिवार की जरूरतों को पूरा करता। लेकिन जेल की काल कोठरी में वह बिल्कुल टूट गया और बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। रानी की आंखों के सामने उसका सब कुछ बिखर गया, घर उजड़ गया। रानी की माँ की हंसी चली गई और बीमार पड़ गई। रानी रातों में रोते हुए कहती, पापा आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। रानी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, इंस्पेक्टर विक्रम ने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक दिन मैं उस विक्रम से मेरे पापा की आत्मा के लिए बदला जरूर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी दिन में कचरा बीनती और रात को एक पुरानी किताबों की दुकान से किताबें लेकर अपने घर जाती और पूरी रात वो पढ़ाई करती। दुकान का मालिक एक बहुत ही दयालु बूढ़ा आदमी था जिसका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा रानी के लिए पिता तुल्य थे। रामू चाचा भी रानी को अपनी बेटी की तरह मानता था। रामू चाचा रोज रानी को मुफ्त में किताबें देता और आंसू भरी मुस्कान से कहता, बेटी तू कचरे में नहीं सितारों में बनी है। तेरे अंदर वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर देगी। मत टूटना मेरी बच्ची, एक दिन तेरी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू चाचा की ये बातें रानी के दिल को सहारा देती हैं और वो अपने घर आ जाती है और वो रोते हुए सोचती हैं, क्यों ना आईपीएस बनकर इस सिस्टम को बदला जाए। कचरे से मिले कुछ रुपए से रानी अपने लिए यूपीएससी की किताबें और एक छोटा सा टॉर्च खरीदती हैं। दिन में कचरा इकट्ठा करती और रात में यूपीएससी की पढ़ाई करती है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और रानी को ताना मारते और कहते, अरे ये कचरा बीनने वाली भी आईपीएस बनेगी। सपने देखना बंद कर लड़की। लड़कियां कब से आईपीएस बनने लग गई, और वो भी गरीब घर की लड़की। लड़कियों को दूसरे घर में जाकर अपना घर संभालना होता है, इसलिए बेटा तू भी शादी कर ले और अपना घर बसा ले। गांव वालों के ताने रानी के दिल में चुभते, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। बेचारी एक गरीब लाचार लड़की जिसे ये समाज भी बहुत परेशान करता है। लेकिन फिर भी रानी चुप रहती और वो अपने आंसू पीकर चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, गरीब का कोई नहीं होता, ये मेरे अपने गांव वाले ही मुझे ताना मार रहे हैं। और फिर रानी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर सुला देती है और वो भी सोने चली जाती है। फिर वो सुबह कचरा इकट्ठा करने जाती है। रास्ते में देखती है 2 पुलिस वाले किसी गरीब सब्जी बेचने वाले को परेशान कर रहे होते हैं। रानी से देखा नहीं गया और रानी उन पुलिस वालों के पास चली जाती है और देखती है उन पुलिस वालों में एक इंस्पेक्टर विक्रम ही था। इंस्पेक्टर विक्रम भी रानी को देखकर पहचान जाता है और इंस्पेक्टर विक्रम ने रानी के हाथ में कचरे का ठेला देखकर ताना मारता है, ये देखो ये आ गई कचरे की रानी। और इंस्पेक्टर विक्रम कहता है, जिंदगी भर यही गंदगी में सड़ेगी। ये सुनकर रानी का दिल दहल गया, उसकी पुरानी यादें उभर आईं। रानी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने इंस्पेक्टर विक्रम को कहा, देखते जाओ इंस्पेक्टर, यही कचरा मुझे मजबूत बना रहा है। और फिर वो वहां से चली जाती है। रानी ने दिन रात एक कर दिया। सुबह 4 बजे उठती, कचरा बीनती, माँ की दवा के लिए पैसे जोड़ती और रात में यूपीएससी की तैयारी करती है। उसकी बीमार माँ भी उसे बहुत समझाती है। वो अपनी बेटी को कहती है, बेटी तू क्यों मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सहती है? मेरी बच्ची तू अपना ख्याल रखा कर, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतने में रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, माँ आपके लिए और पापा के लिए। रानी अपनी माँ की तरफ मन ही मन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, माँ आप सो जाइए, आपने दवाई ली है। और वो अपनी माँ को सुलाकर टॉर्च की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ने लग जाती है। रानी कई बार भूखे पेट सो जाती है, शरीर थक जाता, लेकिन उसने अपने सपने को कभी नहीं टूटने दिया। आंसू बहते हैं लेकिन रानी हार नहीं मानती। 2 साल की ये जद्दोजहद, दर्द भरी रातें और अकेलापन, सब कुछ उसे और मजबूत बनाता गया। आखिरकार यूपीएससी परीक्षा का टाइम आ ही गया, जिसका वो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। वो परीक्षा देकर आती है, माँ को गले लगाकर कहती है, माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, भगवान ने चाहा तो मैं जरूर आईपीएस बनूंगी। उसकी बीमार माफी बहुत खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बातें करने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद यूपीएससी के रिजल्ट का दिन आता है। रामू चाचा के रेडियो पर खबर आती है, रानी कुमारी
ऑल इंडिया रैंक 87। रानी की आंखें भर आईं। वो खुशी के मारे झूम उठी और रामू चाचा से लिपटकर कहती है, चाचा मैं आईपीएस बन गई। फिर वो खुशी के मारे अपने घर की ओर निकल जाती है और मोहल्ले वालों को भी मालूम पड़ जाता है रानी कलेक्टर बन गई। पूरा मोहल्ला हैरान। जो कभी हंसते थे अब वही लोग अपने आंसू छुपा रहे हैं। रानी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ तेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। इतना सुनते ही माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बेटी तूने मुझे जीना सिखाया। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और एक दिन भारत सरकार से एक लेटर रानी के घर आता है। रानी उस लेटर को पढ़कर अपनी माँ को बताती है, माँ मुझे कुछ दिनों बाद आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। रानी की माँ अपनी बेटी को खुशी खुशी आईपीएस ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। आईपीएस ट्रेनिंग में रानी ने हर चुनौती को पार किया। दिल की आग से निशानेबाजी में टॉप रही, हर गोली में पिता की याद। और रानी ट्रेनिंग में ही कानून की बारीकियां सीखी। सोचती अब कोई और रानी ना बने। ट्रेनिंग पूरी हुई और वो घर आ जाती है और घर आकर वो अपनी माँ के पैर छूती है और अपनी माँ को कहती है, माँ मैंने मेरी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और मैं सबसे फर्स्ट आई हूँ। कुछ ही दिनों बाद मुझे पोस्टिंग मिल जाएगी। इतना सुनते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, मानो जैसे वो पूरी तरह तैयार हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद रानी के घर पर दूसरा लेटर आता है जो रानी का ज्वाइनिंग लेटर होता है। रानी अपने ज्वाइनिंग लेटर को पढ़ती और अपनी माँ को बताती है, माँ मेरी पोस्टिंग अपने ही शहर में हुई है। और दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। रानी 2 दिन बाद ही डीएम ऑफिस में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। जिस शहर में रानी की ड्यूटी थी, इसी शहर की एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम की ड्यूटी थी। रानी का एक ही लक्ष्य था, इंस्पेक्टर विक्रम से अपने पापा का बदला लेना। डीएम रानी को तो पहले ही पता था कि इंस्पेक्टर विक्रम रिश्वतखोर है। कलेक्टर साहब ने इंस्पेक्टर विक्रम के ऊपर एक हिडन जांच बिठा दी। अंदर ही अंदर चुपके से उसकी हरकतों की जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ भी घमंडी, रिश्वतखोर, गरीबों को तंग करता था। एक दिन उसे पता चला इंस्पेक्टर विक्रम के तार शहर के एक बहुत बड़े ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए थे। ये दोनों मिलकर शहर में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चला रहे थे, जिसमें शहर के कई मासूम बच्चे इनकी ड्रग्स का शिकार बन रहे थे। जैसे ही डीएम साहिबा को सबूत मिले, ये इंस्पेक्टर विक्रम राठौर तो बहुत बड़े ड्रग रैकेट से जुड़ा है। रानी ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके कहीं सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और कहीं सारे फोटो इकट्ठा किए और बहुत सारे गवाह भी उसने अपनी तरफ जोड़े। अब डीएम साहिबा पूरा प्लान बना चुकी थी इंस्पेक्टर विक्रम को सलाखों के पीछे भेजने का। डीएम साहिबा ने सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर को दिए और एक रेड प्लान बनाया। रात के 2 बजे रानी की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। अब उनका काम एक ही था, कैसे भी करके विक्रम को रंगे हाथ पकड़ना। एक रात डीएम साहिबा को फोन पर जानकारी मिली, आज रात 11 बजे विक्रम शहर की एक बहुत बड़ी होटल में ड्रग्स डील करने जा रहा है। डीएम रानी पूरी टीम के साथ इंस्पेक्टर विक्रम के पीछे लग जाती है और इंस्पेक्टर विक्रम को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। डीएम रानी अपने पापा को याद करते हुए कहती है, पापा आज मेरा बदला पूरा हुआ। और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती है। दोस्तों कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।